चिरौड़ी बंथला रोड लोनी रेलवे स्टेशन के पीछे वर्ल्ड विंडो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के मामले में सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन यानी सीडब्ल्यूसी की दबंगई सामने आई है। दस्तावेजों के मुताबिक वर्ल्ड विंडो इंफ्रास्ट्रक्चर की 15 साल की लीज 2016 में शुरू हुई, लेकिन 7 साल बाद ही सीडब्ल्यूसी उसे लीज वाली जमीन से बेदखल करने के लिए दबंगई से लेकर पुलिस तक का साथ दे रहा है। वर्ल्ड विंडो लॉजिस्टिक को 2007 में सीडब्ल्यूसी से सरकारी जमीन लीज पर मिली। दस्तावेजों के मुताबिक लीज की शुरुआत कॉन्ट्रैक्ट की तारीख या फैसिलिटी देने की तारीख में से जो भी देर से हो उस वक्त से होनी थी। सीडब्ल्यूसी ने वर्ल्ड विंडो को 2016 में फैसिलिटी उपलब्ध कराई, यानी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक लीज उसी साल से 15 साल के लिए शुरू हुई, मगर अब सीडब्ल्यूसी इस बात को मान नहीं रहा और 2007 से ही लीज की शुरुआत बताकर वर्ल्ड विंडो को जमीन वापस करने का दबाव बना रहा है। दस्तावेजों के मुताबिक एग्रीमेंट समाप्त होने से पहले ही टर्मिनेशन लेटर दिया गया, जिसका वर्ल्ड विंडो ने विरोध किया है। वर्ल्ड विंडो की जगह दूसरी कंपनी की मशीनों को जबरन लीज वाली जमीन में लाया जा रहा है। किसी भी विवाद का निपटारा अदालत में होने के बाद भी लीज में है, लेकिन सीडब्ल्यूसी के अधिकारी दबंगई दिखाकर वर्ल्ड विंडो में रह रहे कर्मचारियों को गार्ड और दूसरे माध्यम से परेशान कर रहे हैं। कस्टम कमिश्नर ने सीडब्ल्यूसी के रीजनल मैनेजर अनुराग त्रिपाठी को इसी साल 28 फरवरी को चिट्ठी दी, जिसके मुताबिक विवाद की स्थिति में वो अदालत की शरण ले सकते हैं, मगर किसी भी हालत में ऑपरेशन बाधित नहीं होना चाहिए। हाल ही में 11 मार्च को कस्टम कमिश्नर ने सीडब्ल्यूसी को दूसरा नोटिस भेजा, जिसमें लिखा है कि वर्ल्ड विंडो कंपनी के कार्य में बाधा न डालें, लेकिन सीडब्ल्यूसी के वरिष्ठ अधिकारी आदेशों की निरंतर अवहेलना कर रहे हैं। वर्ल्ड विंडो कंपनी के लोग जब पुलिस के पास गए तो पुलिस ने उनकी शिकायत लेने से मना कर दिया और कहा कि अगर तुम लोगों ने मशीनों को अंदर जाने से रोका तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। पुलिस ने यह भी कहा कि कोई किसी तरह के दस्तावेज को नहीं मानते हैं। वर्ल्ड विंडो कंपनी के 6 अधिकारियों के खिलाफ पुलिस ने 6 मार्च को झूठी FIR भी दर्ज की। हिंदी खबर के संवाददाता अरुण पांचाल ने वर्ल्ड विंडो कंपनी के लीगल एडवाइजर सुनील शर्मा से खास बातचीत की है, सुनिए। इस वक्त मौजूद हूँ जनपद गाजियाबाद के थाना लोनी चौकी क्षेत्र बंथला में, जहां सीडब्ल्यूसी कंपनी के बाहर हम खड़े हुए हैं। हालांकि सीडब्ल्यूसी और वर्ल्ड कंपनी का मामला चल रहा है। सीधे बातचीत करते हैं वर्ल्ड विंडो कंपनी के लीगल एडवाइज़र सुनील शर्मा जी से और जानते हैं क्या मामला है, कब इन्होंने यह संपत्ति लीज पर ली थी। सुनील जी, कब आपने संपत्ति लीज पर ली थी? आदरणीय 2007 में ये संपत्ति हमने सीडब्ल्यूसी से सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन से लीज पे लिया और उसका टेन्यूर वो 15 वर्ष के लिए था लीज का टाइम। और लीज जो एग्रीमेंट है उसके क्लॉज 3 में ये मेंशन है कि इसके साथ साथ सीडब्ल्यूसी को हमें कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करा के देनी थी, जैसे वेयर हाउसेज बना के देने थे, यार्ड को पक्का करके देना था, रेलवे ट्रैक डाल के देना था, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन करके देना था। तो उसमें एक क्लॉज में एक कंडीशन थी क्लॉज 3 में एग्रीमेंट के कि लीज जो एग्रीमेंट की साइनिंग है और जो कंप्लीशन है, इन दोनों में जो भी डेट बात की होगी उससे जो टेन्योर का 15 साल का समय है वो समय सीमा निर्धारित की जाएगी, वो डिसाइड होगी। तो वो लीज हमारी 2021, वो टाइमिंग हमारा 2016 में इन्होंने, रेलवे का लेटर लगा हुआ है, हमने आपको दिया हुआ है, 2016 में इन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट किया। तो उसके हिसाब से हमारा लीज 15 साल का वो 2031 तक खत्म होता है। इन बिटवीन ये हमको टर्मिनेशन नोटिस उन्होंने दिया है 30/11/2015। अच्छा, ऑपरेशन की किसकी जिम्मेदारी होती है? ऑपरेशन एज पर एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट है पार्टियों के बीच में, ऑपरेशन की जिम्मेदारी वर्ल्ड विंडो इंफ्रा की है। अच्छा, मशीनों का ऑपरेशन है, ट्रेन की आवक है, जावक है, कंटेनर लोड होंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी होता है, वो सारे समस्त ऑपरेशन की जो उसकी लायबिलिटीज़ है वो वर्ल्ड विंडो की। अच्छा, बेदखली की क्या कार्रवाई होती है? बेदखली का एक एग्रीमेंट में प्रोसीजर है। वो एग्रीमेंट में राइटिंग में ये चीज़ लिखा हुआ है कि अगर पार्टियों के बीच में कोई सहमति नहीं बनती है तो PP एक्ट के तहत बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। तो PP एक्ट का जो प्रोसीजर है ये उसको भी अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये पुलिस का एडवांटेज लेके बेदखली कराना चाहते हैं। अच्छा, लगातार आपका मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है जी। पुलिस भी आपकी कंपनी के बाहर कभी आ रही है और कभी जा रही है। अभी हमने देखा पुलिस अभी भी आपके पास पहुंची है। पुलिस की क्या भूमिका है इस पूरे मामले में? पुलिस की भूमिका जो है वो नेगेटिव है। पुलिस से हमको ज़्यादा तकलीफ हो रही है क्योंकि इन्होंने जो 30/11/2021 को टर्मिनेशन नोटिस दिया है उसमें इन्होंने ये लिखा हुआ है कि आपका एग्रीमेंट 9 मार्च 2022 तक वैलिड है और उसी नोटिस में ये कह रहे हैं कि आप 28 फरवरी तक खाली कर दें। तो ये खुद के स्टैंड पर कायम नहीं है। ये 3 मार्च को इन्होंने पुलिस को एक आवेदन दिया है
कि हमारे वर्ल्ड विंडो के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ इनके खिलाफ FIR की जाए। 6 तारीख को पुलिस ने हमारे 4 अधिकारियों के खिलाफ FIR भी की है। अच्छा, लगातार आपका मामला बढ़ता ही जा रहा है। 15 साल के लीज पर आपने यह संपत्ति ली, जब लीज ख़त्म हो चुकी है, CWC से आपने ली थी, तो अब आप संपत्ति खाली करिए, फिर आप यहाँ खड़े क्यों हैं? दरअसल ये लीज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का विषय है। इनके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और हमारे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है, तो ये इंटरप्रिटेशन का विषय है। इसके लिए इसमें अगर विवाद की स्थिति बनती है तो PP एक्ट में जो है आपको इविक्शन की कार्रवाई पे जाना है। आप PP एक्ट में नोटिस देंगे, हम उसका सबमिशन फाइल करेंगे। आप अगर हमारे सबमिशन से आप सहमत नहीं है तो आप सेकंड शो कॉज देंगे, फिर उसके बाद इविक्शन की कार्रवाई के लिए जाएंगे। आप कोर्ट से डिग्री पारित कराइए, बेदखली कराइए। आपके लिए कोर्ट के रास्ते खुले हुए हैं। इसी संदर्भ में इन्होंने 25 फरवरी को कस्टम कमिश्नर को, एडिशनल कमिश्नर कस्टम को लेटर दिया था इन्होंने कि वर्ल्ड विंडो के ऑपरेशन के लिए इनको स्टे किया जाए, इनको मना किया जाए। तो उन्होंने इसको 28 तारीख का रिप्लाई दिया है और उसमें उन्होंने उनको कहा है कि आपके लिए चूँकि विवाद की स्थिति है और मामला आर्बिट्रेशन में ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग है, तो ऐसी स्थिति में जो है आपके लिए कानून में रास्ते खुले हुए हैं। आपको कानून के रास्ते, वेयर हाउसिंग को कहा है, आप कानून के रास्ते जो है बेदखली करा सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन को बंद नहीं करा सकते। अच्छा, आपके पास पुलिस आती है, कंपनी के बाहर पुलिस आकर आपसे बातचीत करती है, उसके बाद आपको थाने पर बुलाया जाता है। थाने पर पहुंचने के बाद क्या आश्वासन, क्या शिकायत पत्र आपके द्वारा पुलिस को दिया जाता है? जैसे ही पुलिस हमको थ्रेटिंग कर रही है, हमारे मैनेजर्स को, हमारे ऑफिसर्स को, कि आप इसको हम FIR कर देंगे, बंद करा देंगे इसको आप लोगों को थाने में, और हम जेल भेज देंगे आप इसको खाली कीजिए, आप सरकारी संपत्ति पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, ऐसा वो बोलते हैं। हमारे जो एग्रीमेंट है, जो रूलिंग है हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, इनके जो लेटर हैं, कस्टम के 28 फरवरी का लेटर है, जो अभी एक 8 फरवरी को एक और लेटर दिया 8 मार्च को कस्टम ने इनको, जिसमें कहा है कि वर्ल्ड विंडो को ऑपरेशन करने दिया जाए। तो ये सब पुलिस हमारा देखने को तैयार नहीं है, कह रही ये सब हमको देखना नहीं है, एग्रीमेंट मत पढ़ाइए आप हमको, आप इसको खाली कर रहे हैं, किसी तरह से नहीं कर रहे हैं तो फिर जो है हम उठा के जेल में भेजेंगे, आपको FIR करेंगे और आपके ऊपर। अच्छा, जेल में भेजने की धमकी, आखिरकार यूपी पुलिस के कौन से ऐसे जवान हैं जो आपको धमकी दे रहे हैं जेल में भेजने की? SHO थाना अध्यक्ष लोनी बड़ा सामने, मेरे जो सीनियर मैनेजर सिक्योरिटी हैं मेरे साथ, वो आज हम लोग डॉक्यूमेंट्स उनको समझाने गए थे कि सर हमारी लीगल स्थिति ये है इसमें, और कानून में ये प्रोसीजर है, इसके तहत बेदखली की जा सकती है। तो वो ये कह रहे थे कि नहीं शर्मा जी, आप इसको किसी भी सूरत में मैं FIR करूँगा, चाहे मैनेजर मालिक कोई भी हो, सबकी ऐसी कर दूंगा मैं, सबको उठा कर जेल में भर दूंगा मैं। तो एक तरीके से यूपी पुलिस की बर्बरता देखी जा रही है। बिल्कुल पुलिस की बर्बरता है। पुलिस चूँकि अधिकारी हैं, कानून का उनको आभास है, कानून की जानकारी रखते हैं, उनको पता है कि IPC सेक्शन 166 में पुलिस की सीमाएं क्या हैं, उसके बाहर जाके, बियॉन्ड जाके जो है वो थ्रेटिंग कर रहे हैं वो। अच्छा, जिस तरीके से पुलिस आपको लगातार परेशान कर रही है, प्रताड़ित कर रही है, प्रशासन से आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार की मदद चाहते हैं, क्या गुहार लगाना चाहते हैं प्रशासन से? हम ये अपेक्षा करते हैं कि प्रशासन दोनों पक्षों को ये कहे कि कानून में रास्ते खुले हुए हैं, दोनों पार्टियों के लिए कानून के अंदर समाधान है। तो प्रशासन को चाहिए कि भाई आप जो है शांति कायम रखें, दोनों पार्टियाँ, किसी प्रकार का हिंड्रेंस ना हो, कोई मारपीट, कोई झगड़ा, कोई दंगा फसाद ना हो। ये प्रशासन को, पुलिस को ध्यान में रखना चाहिए, ना कि बेदखली कराना पुलिस का काम है। पुलिस को जो है इनको बोलना चाहिए CWC को कि आप जाएं, कानून में रास्ते खुले हुए हैं आपके लिए, आपको रेमेडी उपलब्ध है, तो आप कोर्ट में जाके इनको बेदखली की डिग्री पारित कराएं इनके खिलाफ, और फिर पुलिस को एक कॉपी दें, हम खाली कराएंगे, जो कि पुलिस नहीं कर रही है। पुलिस डायरेक्टली ये बोल रही है कि आप खाली कीजिए। अच्छा, अगर CWC कंपनी की अगर हम बात करें, हिंदी खबर ने भी खुद CWC के अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया था, जिसके बाद CWC के अधिकारी हमें खुद एक मैसेज डालते हैं, आई विल कॉल यू लेटर। क्या मीडिया के सामने CWC के अधिकारी आना चाहते हैं या नहीं चाहते? CWC के अधिकारी निश्चित तौर से, मैं ये कॉन्फिडेंसली बोल सकता हूँ पूरे भरोसे के साथ में, कि मीडिया से बचना चाह रहे हैं, प्रेस के सामने नहीं आना चाह रहे। आपने देखा होगा कि वो प्रेस को अंदर घुसने भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, क्या कारण है मीडिया के सामने ना आने का? चूँकि कानूनी स्थिति जो है उनकी अच्छी नहीं है। अच्छा, लीगल साइड से वो लोअर हैंड है, ना तो पीसफुल पोजीशन में है, ना एग्रीमेंट, चूँकि वो एग्रीमेंट से बंधे हुए हैं, और इसलिए उनका पूरा प्रयास ये है कि बीइंग ए गवर्नमेंट पार्ट, हम जो है पुलिस को सपोर्ट लेके, इनको धमका के, पुलिस को दादागिरी करवा के, इनको बेदखल करवा दें, कानूनी कार्रवाई से बचना चाहते हैं। अच्छा, बचना चाहते हैं कानूनी कार्रवाई, वो कानूनी कार्रवाई से बचना चाहते हैं। तो CWC और पुलिस का जो एक्ट है, उससे न केवल कर्मचारी भयाक्रांत हैं, चूँकि सैकड़ों कर्मचारियों की रोजी रोटी का सवाल है, इस क्षेत्र में बहुत सारा रेवेन्यू जो है, जो पैसा है, वो कैश फ्लो है, वो इस कंपनी से लोग रोज़गार पाते हैं। तमाम लोकल क्षेत्र में रोजगार बटा हुआ है। आज अचानक इस तरह से अगर ये सब बेदखल कर दिए जाएंगे, कंपनी इस तरह से बंद हो जाएगी, सैकड़ों कर्मचारियों के परिवार वो रोड पे आ जाएंगे और उनके सामने रोजगार की समस्या खड़ी हो जाएगी। न केवल उनके परिवार के समक्ष रोजगार की समस्या खड़ी होगी, अपितु शासन का गंभीर वित्तीय राजस्व की हानि भी होगी।
अगर ऑपरेशन बंद हुए तो। हमारे साथ में वर्ल्ड विंडो कंपनी के लीगल एडवाइज़र जिन्होंने सारी बातें बताई। हालांकि पुलिस की अगर हम बात करें, देखिए पुलिस ने भी किस तरीके से इन्हें प्रताड़ित किया है। अब देखना होगा गाज़ियाबाद पुलिस जिस तरीके से वर्ल्ड विंडो कंपनी के लीगल एडवाइज़र और वर्ल्ड विंडो कंपनी के कर्मचारियों को परेशान कर रही है, क्या ऐसे में पुलिस के ऊपर कार्रवाई बनती है या फिर नहीं बनती। अरुण पांचाल, हिंदी खबर, गाज़ियाबाद।